आनंद जी की नमस्कार। आ, एक अच्छा संदर्भ है वो ये है कि ये समझ लीजिए कि पैदा हुआ केरल में, अब आश्रम है आंध्र प्रदेश में, और मेरी श्रीमती कर्नाटका से सारस्वत है, इसलिए बोल लेता हूँ, मगर उसमें गलती हो तो आप लोग माफ हाँ, तो इतना कहने में शुरू। तो पहले ये समझना चाहिए कि जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो हम खाली इस जन्म में वो व्यक्ति कहाँ से पैदा हुआ और कहाँ जा रहा है इसका नहीं सोचते, पीछे कुछ है या भविष्य में जो है उसके बारे में हमको उसकी सोचने की जरूरत है। अभी तो सुनाई दे रहा है ना जी। तो इतने साल इस आध्यात्मिक खोज और यात्रा और मेरे गुरु महेश्वर नाथ बाबा जी की कृपा से, जिनको महाअवतार बाबा जी कहते हैं, हम हमारे परंपरा में श्री रूप लेते हैं, उनकी कृपा से मुझे ये समझ में अच्छी तरह आ गया है कि शरीर जन्म जन्म में बदल सकता है, मगर आत्मा जो है वो जो पहला जन्म है उसका एक्सप्रेशन लेके आता है, उसके जो बीज होते हैं वो लेके ही दूसरे शरीर में आती है हर आत्मा। तो बचपन से ही मेरे ख्यालात ऐसे हो गए कि अब देखिए केरल में कहीं बर्फ का पहाड़ नहीं, मगर मैं जब भी घर में बैठ के 6 साल के 7 साल की उम्र में मेघ को देखता, मुझे लगता था कि हिमालय कोई बर्फ हुई पहाड़ी, अब ना बर्फ हम देखे हैं ना कोई कॉमिक बुक में देखे हैं तब तक। तो इसका मतलब है कि मैं कभी भी ये भी सोचता था कि अकेले बैठ के सोचना सबसे अच्छी बात है, ये भी मेरे को है। इसका मतलब है कि पहले जन्म से कुछ कर्म के फल से इम्प्रेशन लेके आया और उसको इग्नाइज करने के लिए तब तक कोई नहीं मिला था। अगर आप मेरी आत्मकथा पढ़े होंगे, अप्रेंटिस टू हिमालयन मास्टर, अभी तो सब भाषा में ट्रांसलेट तर्जुमा किया गया है। हमारा बहुत बड़ा घर था, ताकि तो अच्छे बहुत वेल्थी थे, कंस्ट्रक्शन में थे। उसका सबसे बड़ा रिग्रेट ये था कि मैं अकेला लड़का हूँ और सबसे बड़ा लड़का हूँ, मैं उसको नहीं इनहेरिट किया, ये इनका सबसे बड़ा पे। तो हमारे घर के पीछे बहुत बड़ा पहाड़, शाम शाम को हमारे पूरे नेबर्स अड़ोस पड़ोस के लोग सब आके खेलते थे बच्चे। एक दिन शाम को 6 बजे सब लोग चले गए और मैं वहां एक पत्थर का एक बेंच था, उस पर बैठकर ऐसे ही सोच रहा था ये क्या है, ये कुछ मुझे ठीक नहीं लग रहा है, इसके अंदर दूसरा जो बाहर दिखाई दिखाई पड़ रहा है वो। तो हमारे कंपाउंड के एकदम पीछे एक कटहल का पेड़, तो वहां की दीवार भी बड़ी छोटी थी और एक गेट खुला हुआ था। मैंने ऐसे ही अचानक उस तरफ देखा तो कटहल के पेड़ के नीचे कोई व्यक्ति खड़ा। अब वो व्यक्ति साधारण व्यक्ति ने, ऐसे आदमी को मैं कभी नहीं देखा तिरुवनंतपुरम में, जटाधारी था और एकदम, वो तो बाद में मुझे समझ में आया कि हमारे जो पूज्य बाबा जी व्यू है वो 6 फुट 2 इंच की ऊंचाई थी। अब मेरे बचपन में 8 साल की उम्र में मुझे लगा कि बहुत बड़ा पेड़ जैसा दिखता है और कपड़े खाली, यहाँ पर एक सफेद रंग का कपड़ा पहना हो और हाथ में कमंडल, मुझे नहीं मालूम था कि कमंडल भाई, और गले में रुद्राक्ष, मोटे मोटे रुद्राक्ष का माला, और पादुका कुछ नहीं, खाली बैरफुट। लेकिन ये कहाँ से, मैं फिर भी सोच में बड़ा लॉजिकल आदमी हूँ, मैंने सोचा कि गेट खुला था, उधर से कोई आया है, पता नहीं कौन है।
उन्होंने ऐसा किया। अब नॉर्मली समझिए कि शाम के वक्त नया आदमी कोई विचित्र रूप का आदमी बुलाए तो भागने का ही टेंडेंसी हो जाए। मुझे लगा कि जाएंगे आगे, तो मैं आगे गया तो उन्होंने पहला सवाल कि कुछ याद आ रहा है। देखिए हमारे घर में दक्षिणी भाषा चलती है तो समझ ले, कुछ याद आ रहा है। मैंने कहा मुझे कुछ याद आ रहा है। हाथ सर पे रखा। उन्होंने कहा कि समय होने पर सब ठीक हो। फिर बोले वापस चलने लगा। वो कमांड देता था वापस चलो, 1 मिनट भी नहीं रुक सकता। चल के घर के पास आया तो मुझे लगा कि अब मुड़ के देखे कि कहाँ है वो व्यक्ति, कहाँ है। मैं मुड़ के देखा तो वहां कोई नहीं चाहिए। फिर भी मैंने सोचा गेट से आगे चले गए ऐसे। अब इसमें एक प्रॉब्लम आ गया मेरा कि मैं अपनी माता जो है, माता जी हमारे किचन में कुछ बना रही और उनको बोलना चाहता था पहले कि ऐसा ऐसा हुआ है, मगर जब भी मैं इस विषय के बारे में किसी से भी बोलना चाहा तो यहाँ लगा कि कोई ताला लग गया है। नहीं, बाकी सब बोल सकता। उस दिन से शाम रात को जब मैं नींद में जब मैं सोता तो लगभग 1 घंटा रात मिडनाइट नींद से जागरण और मैं उनकी लेटे हुए तो बैठने से कोई सोचेंगे ये क्या कर रहा है, तो लेटे हुए मुझे कोई ध्यान तब तक सिखाया नहीं। मेरे पेट में यहाँ नाभि एरिया पे मुझे लगता था कि कोई जैसा कि दिवाली में चक्र बना चक्र, ऐसा कुछ यहाँ वो हो लेकिन आप दक्षिण में एक राजकुमारी भी रहते हैं, बंगाल में भी पैदा होते हैं, बनारस में पैदा होते हैं। ध्यान में जब मन उधर जाता है तो अलग अलग लेयर सीख जाता है, तो सब पता चल जाता है। वो किसी को हम न प्रूव कर सकते हैं न टेस्ट ट्यूब में डाल सकते हैं, जिसका अनुभव है वही सबके। तो मैं क्या कह रहा कि पहले सन्यासी होने की बड़ी आकांक्षा थी। हाँ, सन्यासी होने की बड़ी आकांक्षा आग्रह जो भी बोली। तो मैं बाबा जी बोले कि इस जन्म में सन्यास तुम्हारे लिए है, वापस जाओ गृहस्थ का जीवन। और जब तक मेरा ग्रीन सिग्नल नहीं मिले तब तक कोई सत्संग नहीं करना, मुंह बंद रहो जवान। अच्छा, पब्लिक डिस्कोर्स। ये बहुत बड़ा ऑर्डर है, क्योंकि मैं सत्संग पे जाके बैठता था, कोई लोग सत्संग कर रहे हैं, ये लगता था कि क्या रहा है, मगर मुंह नहीं खोल सकता। तो ऐसा चला। एक दिन मुझे लगा कि ग्रीन सिग्नल मिल गया, वो भी ऐसे ही हुआ। मेरा कोई स्पष्ट नहीं। अच्छा, इसके पहले मैं एक बात आपको कहना चाहूँ, फिर भी मुझे सन्यासी बनने का इतना शौक और इतना ये था कि मैं बाबा जी को बोलते बिना एक दिन वहां पर सुबह सुबह गंगा में स्नान करने जाता था मैं। तो वहाँ एक बहुत ऑर्थोडॉक्स प्राचीन आश्रम है ऋषिकेश में, शंकराचार्य मठ से मिला हुआ है। मतलब है कि अभी काली कंपनी वाला जो आप नहीं, ऑर्थोडॉक्स शंकरा मठ का। अच्छा, पुराना प्राचीन मठ। तो वहाँ एक महाराज थे स्वामी जी सच्चिदानंद, पास में ही शिवानंद आश्रम से आप सीधा चलिए तो रेड से में चल। तो वो आते थे, बहुत बड़े पंडित थे और सन्यासी थे दशनामी। तो वो आते थे, हम बहुत सारे, हम दोनों में बहुत मोहब्बत हो गई। बहुत सारे डिस्कशन होते थे, सुबह सुबह वो स्नान करके निकलते थे। उनको हमारे बारे में अच्छी तरह मालूम भी था क्या बैकग्राउंड है। एक दिन मैंने महाराज को कहा, महाराज मैं संन्यास किया। बाबा जी कहेंगे नहीं करेगा। तो उन्होंने मुझे बोला,
मुझे तो लगता है अर्हत है तो पात्रता है। पात्रता है। तो कल सुबह में 4 बजे गरवा का एक कपड़ा बाल जाके लाते शाम को, और थोड़ा चंदन, एक फूल, इतना लेकर इधर आते। तो बाबा जी ने मुझे जन्म गायत्री जप को संध्या बच्चा बोला कि जो विराज होगा इसको विराज हो संतो ठीक संन्यास तो अच्छा सब सेट करके वापस आ गया। सुबह में मैं गया, महाराज नहीं थे। 1 घंटा मैंने वहां पर तपस्या की, महाराज नहीं आए, लगता है कुछ गड़बड़। फिर मैं वापस गया, अरुंधति को कहा, बाबा जी भी मुझसे बात नहीं कर रहे। 11 बजे बाबा जी, मैंने उनके लिए थोड़ी लगती है क्या रखा। 11 साढ़े 11 बजे कहा, स्वामी सच्चिदानंद जी को जाके मिल ले। अरे बाबा जी गलती हो गई, मैंने बोला नहीं कोई गलती नहीं, तो जाके बात कर गया। तो फिर मैं गया और महाराज आए अंदर से और आंख में पानी। उन्होंने कहा कि बालक ऐसा है, तूने एक बहुत अच्छा काम मुझसे करवा दिया और मैं गलती करने वाला था, उससे बच गए। क्या है, हमारे जो गुरु है महेश्वर नाथ बाबा जी, तुमने कैसे नहीं बताया मुझे। और मैं उनको देखने की मेरी बहुत आग्रह थी, बहुत आशा थी। वही आज मैं खप बोला, सुबह 3:30 बजे खटखटा, किसी दरवाजा खोला तो बाबा जी खड़े। तो बोले मुझे जानते हो ना, मैं सुना हूँ। बोले मैं महेश्वर नाथ। हाँ तो बोली मैं प्रणाम। बोले उस लड़के को संन्यास देने के लिए तुम्हारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम कौन हो कि उसको संन्यास। मैं फैसला दूंगा क्या कौन। तो उन्होंने कहा कि वो संन्यास लेने के लिए तरस रहा, तो बोला अगली बार ऐसा मत करो। सो बाबा जी को प्रणाम किए, आशीर्वाद रखे, अरे की स्वामी बस मैं वापस भाग गया है। अरे दूसरी दुकान में बाबा जी ध्यान बैठे, 1 घंटा में हुई। उसके बाद तो बोला तो समझ गया। तो इस तरह संन्यास वंचित रह गए। नहीं तो अब तो अभी भी लगता है कभी कभी, तो बच्चे हो गए, बड़े हो गए, बच्चे कहीं ना कहीं संन्यास में एक मोहक सौंदर्य तो है, जो भारत की एक गहरी प्रतिभा रही है। तो जो सनातनता है संन्यास के इस रंग से अभिव्यक्त होती है। ये जो नया भारत आपके सामने बन रहा है, आप तो 40 वर्षों से देख रहे हैं, साधनात्मक भारत को भी देख रहे हैं, ऐतिहासिक भारत को भी देख रहे हैं, और विगत 10-15 वर्षों में जो एक नए तरह का भारत सामने आया है उसको भी देख रहे हैं। इस सिलसिले में 2 प्रश्न करूंगा, क्योंकि समय कम है अब आपके पास। मैं आपको एक बात कहना जी चाहता जी। हूँ। कुछ साल पहले मैं बाबा जी के साथ अयोध्या, अच्छा। अयोध्या में मस्जिद वही थी, तब सामने चबूतरा पूजा हो रहा था। जी ऐसे ही बैठे थे, बाबा जी ने कहा कोई शक्ति संसार में नहीं है तो कुछ कर सकती है कि रामलला वापस यहाँ जाए। कोई आएंगे देखिए, बहुत पुरानी बात थी। पुरानी। जब मैं बाबा जी के साथ था, उन्होंने कहा कोई भी शक्ति उसको आप नहीं कर सकती है, वापस आएगी जी। बाबा जी मस्जिद है यहाँ, कह देंगे तू हो चलो, तो वहां से भी। और फिर आगे मैं गया, क्योंकि निमंत्रण आया था। हाँ, राम मंदिर का निर्माण हुआ और प्राण प्रतिष्ठा हुई। मैंने 2-3 वीडियो आप भी देखे होंगे।
कोई धर्माचार्य ने कहा कि मंदिर पूरी नहीं हुई तो कैसा राम लला का प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो सकता है। कहा हाँ, तो मैंने उनको समझाया क्या तो ये बड़े लोग हैं, शंकराचार्य मैं नमन करता हूँ, और ये बात मत बृहद संहिता जो है उसमें मंदिर के बारे में पूरा लिखा गया, बहुत पुराना। उसमें लिखा गया कि अगर गर्भगृह हो तो प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है। मंदिर पर अब देखिए सोमनाथ में कौन सी मंदिर की हाँ प्राण प्रतिष्ठा पहले हो जी आदि शंकराचार्य ने बद्री नारायण में प्राण प्रतिष्ठा योगेश्वर नारायण का किया, कोई मंदिर नहीं। राम जी स्वयं रामेश्वरम में शिवलिंग का प्रतिष्ठा है, वहां कोई मंदिर थी। तो मैंने कहा तो आप कुछ टेक्निकल काम होगा जिसे आप नहीं आ पाए, मगर सबको आशीर्वाद समझ, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये मंदिर आने वाली ही है। आपने कहा कितने साल पहले। अब आप क्या सोचते हैं? अभी तो फिर से चल रहा है और आज आपका एक इंटरव्यू भी छपा है यहाँ क्या? दैनिक भास्कर में। अच्छा, बहुत सुंदर इंटरव्यू है, अनेक लोगों ने उसको पढ़ा भी है। आपने ये कहा है उसमें स्पष्ट रूप से कि जो साक्षात प्रमाणों सहित मंदिर ही है, तो वो एक धार्मिक सौजन्य के लिए, सौमनस्य के लिए अन्य पक्षों को इस पर चिंतन करना चाहिए, जिससे कि भारत में एक नए तरह का ब्रदरहुड भाईचारा बन सके। मैंने ये भी कहा, कोई लोग मुझे मिले थे जी बोले कि ऐसा ऐसा है कि कुछ लोग ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, कैसा कह रही है जानकी नाथ सहाय मेरी जब कौन बिगाड़ करे न। क्या बात है। आप तो नाथ परंपरा के योगी हैं और आदिनाथ तो स्वयं भगवान शिव है, बाबा महेश्वर नाथ इसी परंपरा के हैं। एक जिज्ञासा मेरी भी रही है कि जो जिन लोगों ने ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी परमहंस योगानंद की पढ़ी है, वो सब लोग महाअवतार बाबा और उनके शिष्य लाहिड़ी महाशय के विषय में जानते हैं। आपकी पुस्तक बताती है कि लाहिड़ी महाशय को महाअवतार बाबा के पास पहुंचाने वाले आपके गुरु, और जो कम लोगों को ये इससे पता चलता है। और दूसरी एक नया तथ्य ये भी पता चलता है कि नाथ संप्रदाय में जो महान योगी हुए हैं, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, उसी परंपरा में बाबा बालकनाथ थे, जिन्हें लोग महाअवतार बाबा के नाम से जानते हैं। जी, ये एक बड़ी बात है। तो ये जो भारत की ऐसी नाथ परंपरा जो मूल शैव परंपरा रही है, अभी भी ये योग साधना के क्रम से आपके बाद भी ये जारी है। थोड़े कम लोग दिखाई देते हैं आप जैसे लोग। मगर एक बात, परंपरा कुछ भी, सनातन धर्म ऐसा है भारत का, कोई भी परंपरा से आप जा सकते, शैव परंपरा हो, वैष्णव परंपरा हो, सारी परंपरा है हमारे पास, मगर मोक्ष प्राप्ति सबका है। उसको भक्त कहेगा कि दर्शन हो गया भगवान का, ठीक है, वो भी मोक्ष ही है, क्योंकि बाकी कोई आगे नहीं रहता। और वेदांती कहेंगे तो परम ब्रह्म अनुभव, अनुभव भी नहीं कह सकते, जब परम ब्रह्म है तो कुछ नहीं है, कौन अनुभव कर रहा है? बिल्कुल कोई नहीं, खाली अनुभव करने वाला भी वही, जिसका अनुभव हो रहा है वो भी वही। हाँ, ये सब जो है ये अनुभव की बात है, थियोरेटिकल नहीं है ये। मगर नाथ संप्रदाय के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि एक समय ऐसा हुआ भारत के इतिहास में कि कई लोग समझने लगे, हर आदमी नहीं, कई लोग समझने लगे कि आत्मा साक्षात्कार के लिए खाली ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या समझने से हो जाए, और ब्रह्म का जो अनुभव है वो खाली अहम परमात्मा बोलने से हो जाए, ऐसा नहीं है। बोल सकते हैं मगर ब्रह्म नहीं बन सकते, बड़ी मुश्किल की बात है। उसके लिए योग की जरूरत होती है। अब भगवत गीता आप पढ़े होंगे, भगवत गीता के आखिर हर अध्याय के नीचे एक चीज लिखा गया, एक श्लोक आता, ये चाय के ऊपर चर्चा करना। हाँ। मैं चाय पीता नहीं हूँ, तो चर्चा जारी रहेगी, चाय बंद होगी। तो वो तो प्रतिभा कभी कभी चाय पीता हूँ इतना ही ना। तो थोड़ा सा लें, मैं लेता हूँ। तो
क्या कहा? ब्रह्म चर्चा की बात आप कर रहे हैं, हम लोग भगवत चर्चा, ब्रह्म चर्चा हाँ, करते हैं। तो भगवत गीता में हर अध्याय के आखिर में एक श्लोक है, यदि श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद उपनिषद। उपनिषद में क्या मालूम होता है आपको? ब्रह्म विद्यायाम। फिर एक है योग शास्त्र, योग शास्त्र। फिर श्री कृष्ण अर्जुन संवाद है। तो बीच में योग शास्त्र के बारे में क्यों व्यास महर्षि ने को इंसर्ट किया? क्यों? क्योंकि उपनिषद एकम सांख्यम च योग। हाँ, क्यों? हाँ, क्योंकि वो जो ब्रह्म का अनुभव है, जो उपनिषद है, इसमें उपनिषद से आपको मालूम, जब तक अनुभव नहीं होता है तब तक थियोरेटिकली रहता है। अनुभव के लिए योग की जरूरत है। योग का मतलब नहीं कि खाली योगासन करें, नहीं, योग की बात आप योग दर्शन, ध्यान वाली जो बात है। हाँ, योग दर्शन जैसा सांख्य दर्शन है, ऐसा योग दर्शन। योग दर्शन में सांख्य दर्शन से ही बहुत कुछ लिया गया जी। कपिल मुनि जी। और ये भी समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण ने जब अपनी महिमा के बारे में कहा तो उन्होंने कहा कि मुनियों में मैं कपिल। बिल्कुल। अब ये छूट गया था तो लेके बैठ के खाली हम ब्रह्मा जी के जगह मिथ्या, ऐसा नहीं होता। तो योग जो है नेग्लेक्ट कर रहे हैं उस समय। एसेंशियल पार्ट। हाँ, अब उस समय जो योग को क्या बोलेंगे, उसको रेस्क्यू करके वापस अपने पथ में ले आए, वो नाथ संप्रदाय के योग का मच्छेंद्र नाथ से लेकर गोरखनाथ से लेकर आज हमारे पास जो योग के बारे में योगोपनिषद छोड़िए, बहुत पुरानी जी, मगर उसके बाद हमारे पास 10वीं-11वीं शताब्दी के बाद जो भी हमारे ग्रंथ योग है वो सब नाथ संप्रदाय से ही लिखा है। शिव संहिता, गोरक्ष संहिता, गोरक्ष शतक, और गोरखनाथ का मैग्नम ऑपस सिद्ध सिद्धांत संपत्ति, और ज्ञानेश्वर भी नाथ थे जी, गहनीनाथ के शिष्य थे। और हठयोग के बारे में भी, हठयोग प्रदीपिका विश्वात्मा नाथ ओ विनाथ संप्रदाय से। इसलिए क्या हुआ कि योग बच गया, इसलिए नाथ संप्रदाय का बहुत सारा इम्पोर्टेंस है। तो श्री आपके दृष्टिकोण से धर्म जो है अनुभव परक है या आचार परक? आचार से अनुभव होना चाहिए, खाली आचार में ही रह गया तो कर्म कांड। हम लोगों के शास्त्र में कहा गया आचार प्रभवो धर्म, धर्म जो है आचार से पैदा होता है। आचार आचार से यानी आचरण, आचरण से पैदा होता है, आचरण से चलता है, मगर उसमें आगे जो गोल है वो अनुभव है। ये आचरण के बारे में जिसने बताया है हमको, ये अनुभव से ही बताया। जिसको अनुभव नहीं है वो आचार्य नहीं बता सकता, इसलिए उसको आचार्य कहते हैं, जिसको अनुभव होता है। अच्छा, अब हमारे दक्षिण में एक बहुत बड़े योगी थे, इसका सुंदर गाना है, भक्ति श्लोक है, पिबरे राम रसा, पीर मोहम्मद, पिबरे राम रसा। कौन है? सदाशिव। हाँ, ये जाने वाले, अच्छा याद है, वो अवधूत थे, अवधूत थे, उनकी चर्चा की है आपने? सदाशिव ब्रह्मेंद्र दशनामी थे, उनकी चर्चा की है। हाँ, तो वो दशनामी थे, तो वेदांती थे। तो उनको लगा कि ये योग को वेदांती लोग क्यों अलग कर रहे हैं, तो उन्होंने एक सुंदर किताब लिखी जिसका नाम है योग सुधाकर, पढ़ना चाहिए। वो योग सुधाकर पातंजलि योग सूत्र का कमेंट्री है, और उसमें ये ब्रिज जो वो बना रहे हैं जैसा योग और वेदांत के बीच। आप एक इस्लामी परंपरा के परिवार से आप निकले और सनातन परंपरा में आप चलते चले गए। आपकी पुस्तक से कई बार ये झलकता भी है कि एक तरह का कहीं ना कहीं थोड़ा क्लैश जैसा भी है। आपका मन उस परंपरा के आचार को जानता है, लेकिन जो विचार रमता है वो सनातन में रमता है, और ये बड़ी दूर तक आपकी साधनात्मक जिंदगी में दूर तक ये कंट्राडिक्शन दिखाई देता है। मुझे लगता है फिर जब लौटे हैं आप साधना करने के बाद, तो वापस अपने परिवार और घर और धर्म में पुनर्प्रतिष्ठित हुए, तो वो जो कंट्राडिक्शंस पैदा हुए उसका समाधान कैसे किया आपने? इस्लाम और कोई सनातन समाधान ही नहीं किया,
मैंने कहा मैं जैसा ही हूँ ऐसे ही रहूंगा, जो जिसको बोलना है करना है उसको करना, मगर सबसे प्यार से रहो, प्रेम से रहो। ये भी मैंने सीख के आया। मैं बाबा जी के साथ था, ऐसा आदमी को मैं मेरी जिंदगी में नहीं देखा। कुछ भी हो जाओ, उनके मन से जो प्रेम था ना, आपकी पूरी पुस्तक गुरु के प्रति असीम श्रद्धा और असीम प्रेम से लबालब भरी हुई है। भारत की जो ज्ञान परंपरा है वो गुरु शिष्य की परंपरा है। जो मेरी आत्मकथा है, जी सच में देखा जाए तो उसमें हीरो महेश्वर जी नाथ मैं नहीं हूँ। जी। तो उनकी कृपा से ही मैं जो हूँ, जो भी हूँ, वो उनकी कृपा से। हम तो उस आत्मकथा को ऑथेंटिक वाणी मानते हैं। और एक प्रश्न और एक जिज्ञासा श्रोताओं या पाठकों की ओर से रखना चाहूंगा। उसमें पूरी पूरी पुस्तक में एक ऐसा दृष्टांत, एक ऐसा बताइए, रख लो। मेरी आवाज जा रही होगी, जोर से ही बोल रहा हूँ उनसे। उसमें पूरी पुस्तक में एक ऐसा दृष्टांत है श्री एम, जो रैशनलिस्ट हैं, विवेकवादी हैं या प्रत्यक्षवादी, पॉजिटिविस्ट जिसको हम कहते हैं दर्शन शास्त्र में, कि जो हम देखते हैं वही सच है, जो इंद्रिय गम्य है वही सच है। तो उसमें एक 20वें अध्याय में या 25वें अध्याय में आता है कि आप गुफा में, अरुंधति गुफा में शायद बैठे हुए हैं और पीछे आपके गुरु ने आपको सुला दिया है और आगे बैठे हुए हैं वो, और एक विशाल अग्नि का गोला आसमान से उतरता है और आप भयभीत हो जाते हैं, पहले कभी ऐसा देखा नहीं, और एक बड़ी जोर की आवाज आ रही है और आपके आश्चर्य को बढ़ाती हुई वो गुफा के ही द्वार पर वो गोला आता है और उसमें से एक गेट जैसा कुछ खुलता है। जैसे वो तिलिस्मी फिल्मों की तरह ये दृष्टांत है, ये साधारण घटना नहीं है। और उसमें से एक सर्प, नीले सर्पदेव निकलते हैं और वो अपना वो दूध जो है फन ऐसे निकाले हुए हैं, वो बाबा जी से उनका संवाद हो रहा है और आप भयभीत हो, फिर आपको सुला दिया जाता है, फिर एक चर्चा होती है। थोड़ा सा उस पर प्रकाश, क्योंकि एक बड़ा अतीन्द्रिय विषय है, ये साधारण विषय नहीं है। मैंने ये सुना और ये साहस किया है आपने इसको लिखने का, इस बिना पर कि आपको कोई झूठा नहीं करा। हाँ, कर सकता है, मैं कोई बाधा नहीं। मैं जो मेरे मन में जो है मैंने लिखा, उसमें कोई शंका नहीं। एक नाग लोक है इस ब्रह्मांड में, अनेक लोक हैं, हम लोग पढ़ते आए हैं, गो लोक है, नाग लोक है। तो ये पहली बार एक साक्ष्य, एक जिसको अनुभव हुआ है उस व्यक्ति का साक्ष्य मिल रहा है। और योगी लोगों को पहले भी अनुभव हुआ है, मैं किसी ने ऐसा लिखा नहीं। हाँ, तो ये बात है कि जो फिल्मों में और फिक्शन में और इमेजिनेशन में होता है, कोई सत्य के ऊपर बेस करके ही होता है। उसके पृष्ठभूमि में कोई ना कोई, हाँ, कुछ ना कुछ होता है, उसके ऊपर एक्सैजरेशन लगता है तो वो फिल्म बन जाती है। तो उसका बेस जो है वो हम लोगों के हाथ में है, जो हम लोगों को बताते हैं कि भैया ऐसा है। अब मैं सच बताऊं कि मैं तो इतना डर गया था, ये तो फिर मुझे लगा कि ये चैप्टर छोड़, क्योंकि लोग कहेंगे अरे क्या है, गांजा पिया हुआ कुछ नहीं था। मैं तो एकदम क्लियर था, मेरा मन तो एकदम क्लियर था। वो तो बाबा जी तो पास में आने ही नहीं देते थे ऐसे चीज। तो मैं इसके कनेक्शन में और एक चीज आपको बता, विश्व हिंदू परिषद सिंघल, अशोक सिंघल जी, एक दिन मैं दिल्ली में बैठा हुआ अपने रविशंकर जी मिनिस्टर थे, उनके घर में खाना भोजन, तो एक फोन कॉल आया। तो उन्होंने कहा कि अशोक सिंघल जी का बहुत उम्र, उसके 3 साल बाद वो उनकी डेथ हुई, 3 साल। तो उन्होंने कहा कि उनका फोन है, तो वो फोन में बोल रहे हैं कि तशरीम आए हुए हैं मेरे पास, भोजन कर रहे हैं। वो कह के मैं अभी आ, उन्होंने मुझे पूछा आप क्या करेंगे, वो कह रहे हैं कि मैं अभी आ रहा हूँ, लीजिए। तो वो आए, तब तक हमारा भोजन वोजन सब खत्म। वो आए, बैठे, नमस्कार करे और प्रणाम करने में बोला प्रणाम मत कीजिए। बैठे और बोले मैं इसलिए आपके पास आया हूँ, मैंने आपकी आत्मकथा पढ़ी हिंदी में, अंग्रेजी। वो समय जो आप बोल रहे हैं
जब वहां अरुंधति गुफा में वो कुछ हुआ, गोल्ड जैसा कुछ आया, उस समय मैं प्रचारक था यशवंत में, अच्छा। और मैं 82 में काम, 82 उसके पास ही था, मैं 82 में काम, सुबह में मैंने भी एक आवाज सुनी ऐसा कुछ छोटा हो रहा है। दूसरे दिन सुबह में हमारे जो लोग वहां काम करते थे गांव में, वो गांव वालों ने कहा आज रात ऊपर से कुछ ऐसा ग्लोब जैसा लाइट आया, और वो जैसा तड़ाके हो गया ऐसा आवाज के साथ, वो अरुंधति नहीं कहा, व्यास गुफा के पास, वशिष्ठ गुफा के पास चला। तो बोले कि जब मैं आपके आत्मा, मैंने कैलकुलेट किया कौन सा ईयर हो सकता है, ये बराबर मुझे निकला कि यही समय है जो आपने लिखा है इसका। वो आपसे बोलना था, मैं बहुत दिन से सोच रहा था आपको कहाँ पकड़े, क्या करें। 70-71 की बात है। हाँ, मुझे अच्छी तरह जानते थे क्योंकि मैं नाना जी के पास काम करता था, जी। तब वो कार्यालय में थे वहीं झंडे वाले, मगर उस समय मैं इसके बारे में किसी से डिस्कस नहीं, क्योंकि बाबा जी ने लगा, तो बोले इसलिए मैं फिर जाते जाते इतना बड़ा मान, उन्होंने कहा कि मैं प्रणाम दे, तो हमें प्रणाम करें, बोला नहीं, आप मेरे से उम्र के इतने बड़े, और आप जो काम किए हैं भारत के लिए, संस्कृति के लिए, बहुत बड़ा काम है, आप मुझे नहीं। बोले नहीं, तो अशोक सिंघल है, वो जो बोलते हैं वो करते। बोला मैं प्रणाम करूंगा, तो प्रणाम किया। पूरी उनकी सिक्योरिटी सब देख रहे थे कि क्या है, प्रणाम में है ही, हम सब आपको नहीं, प्रणाम करते हैं। मैंने हाथ पर बोल रहा, मुझे कोई प्रणाम करता है तो मुझे ही डर लगता है कि भाई ये भगवान दूसरे भगवान को प्रणाम करते। यही तो खूबसूरती है। तो हर मनुष्य के हृदय में परमात्मा का एक अंश होता है। एक आखिरी प्रश्न मैं इनिशिएट कर रहा हूँ, फिर जो श्रोतागण है वो भी कुछ आपसे जानना चाहते हैं। आपने अपनी साधना क्रम में अंत में आकर मदनपल्ली में एक आश्रम बनाया और विश्व के अनेक देशों में आप गए, आपका स्वागत भी हुआ, हर जगह आपने क्रिया योग जो बाबा जी से आपने ये गूढ़ ज्ञान अर्जित किया उसको प्रसारित किया। बल्कि हम तो आपको धन्यवाद देते हैं कि जो कठिन शर्तें थी कि जब पात्र लोग मिलेंगे, एलिजिबल लोग मिलेंगे, तो उनकी पात्रता की बड़ी कठिन शर्तें थी, उसको आपने कम करवाया कि भाई 4-5 गुण भी मिल जाएंगे तो आप ये ज्ञान आप देंगे। और हमेशा नहीं बाबा जी के साथ बहुत चर्चा हुई उसके। जी, तो स्वयं उपस्थित ही हुए और महाअवतार बाबा जी ने रिलैक्सेशन करवाए 21वीं शताब्दी के लिए। तो किसी को मिलता ही नहीं, नहीं मिलता, उतनी कठिन शर्तों का पालन नहीं कर सकते लोग। तो बहरहाल प्रश्न ये था कि आपने अंत में कन्याकुमारी से कश्मीर तक की एक पदयात्रा की, वॉक ऑफ होप नाम से 2015 में, लगभग 500 दिनों में 5800 किलोमीटर की आपने यात्रा संपन्न की। 500 दिन नहीं, 500 डेज, 1 साल और 3 महीने लगे लोगों को, जी। 7,500 7500 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक। कभी कभी मुझे इसलिए बड़ा 2015 से 16 नहीं, मुझे इसलिए कभी कभी सुनते ही मुझे लगता है कि ये जो हमने किए वहां से यहाँ तक, वो 4 महीने में कैसे एक व्यक्ति कर सकता है, होगा नहीं, ऐसा तो गाड़ी में बिठा के ले जाते, पता नहीं, चलिए छोड़िए। तो हाँ, हमने किया था उसके बारे में। हाँ, ये आपने इसलिए किया कि एक भाईचारा संदेश, पर्यावरण, राष्ट्रीयता, धार्मिक सहिष्णुता, ये मुख्य उद्देश्य था। तो इस तरह की आपने यात्रा संपन्न की है और उसके बाद आपकी यात्रा मुसलसल जारी है। तो ये एक नटशेल में जो श्री एम से हमारी जो चर्चा और बातचीत हुई, इसमें इनके जीवन का पूर्व पक्ष, साधनाकालीन पक्ष और एक उत्तर पक्ष भी, जिसमें आप नाना साहब से भेंट करते हैं। और बाद में एक आश्चर्यजनक बात यह है कि जे कृष्णमूर्ति के फाउंडेशन में राजघाट बनारस में भी आप उनके साथ क्लोज किचन कैबिनेट में आप रहते हैं। ये कितना आश्चर्य का विषय है। तो उससे भी एक उपजता प्रश्न, कृष्णमूर्ति तो हर चीज को निगेट करने वाले व्यक्ति थे। उनके लिए न साधना का महत्व था, न परंपरा का महत्व था, न अतीत का महत्व था। यहाँ तक थियोसॉफी के सारे बड़े आचार्यों को भी उन्होंने नकार दिया और आप उनके साथ रहे।
तो आपका क्या संदेश होगा इस देश के लिए? मैं इतना कहना चाहता हूँ कि एक नया एक सेक्ट बना है जिसका नाम है कृष्णमूर्ति। ये नया सेक्ट है, हाँ, तो कहाँ पे बना है? यहाँ बन गया है अच्छा। मूर्ति के नाम। अच्छा। अब वो लोग जो विश्वास करते हैं मैं उसमें विश्वास नहीं, मैं कृष्णमूर्ति को अच्छी तरह जानता हूँ जी। वो एक तरह के अवधूत यानी एक तरह के ऋषि है यार। लोग बोलते हैं कि मैं कृष्णमूर्ति का फॉलोअर, जो कुछ मन में है मैं करूंगा और फिर चिंता करूंगा। पहले वो वेजिटेरियन थे, जी। उनको मांस देखते ही अच्छा नहीं लगता था। दूसरा, सुबह 2 घंटा योगा करते हैं। जी। कहीं भी कोई वेद का उच्चारण करने पाठशाला से लोग आते थे बनारस में सुबह में सुनने, पर मुझे लग रहा है कि उपनिषद में जैसा कि एकम सत विप्रा बहुधा वेदांति का है, वो सत्य का और एक तरह का उनका इंटरप्रिटेशन था। जी। वो नहीं कि धर्म तोड़ना चाहते थे, ऐसा बल्कि फुल अंडरस्टैंडिंग। अब ये इसके बारे में लोगों को समझाना है, इसलिए मैं अभी मेरी किताब जो मैं लिख रहा हूँ उसका टाइटल है, अब तो मुझे 4-5 साल लग जाते हैं किताब की इधर उधर भागना, है कृष्णमूर्ति एंड उपनिषद। उपनिषद पहले का, क्योंकि उपनिषद तो पहले आए, तो उपनिषद एंड जय कृष्ण के टाइटल में मैं एक पुस्तक अभी लिख रहा हूँ, रचना हो रही। अब उसको पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि क्या है इसका। मैं जरूर हम लोग पढ़ेंगे। तो वो कभी मुझे अकेला समय मिलता था, मुझे कभी पूछते थे कि बाबा जी आप कैसे थे, क्या सिखाया, कहाँ कहाँ, वो ऐसा वो वेस्टर्न टाइप के लोग थोड़ा उनको ये कर, तो उनका पोर्ट्रेयल है, वो तो ही वाज अ निहिलिस्ट, डिड नॉट बिलीव एनीथिंग। आप देखिए, मैं आप टाइम है ना पाँच, हाँ। आप देखिए अच्छा विषय, आदि शंकराचार्य जब पहले आदि शंकराचार्य जब पहले बनारस गए तो बौद्ध नहीं बौद्ध धर्म के बहुत लोग वहां थे उस समय। अगर आदि शंकराचार्य नहीं प्रकट होते तो आज हम हिंदुस्तान के बदल बौद्धस्तान बन जाते। सच बात, वो अच्छा है खराब है वो छोड़िए, अगर बन जाते। उन्होंने एक अकेला एक आदमी का काम था, दिग्विजय। अब जो वहां गए और उपनिषद के बारे में चर्चा करनी शुरू की, तो वहां के जो कर्मकांड के लोग थे वो कहने लगे कि ये हमारे धर्म को खत्म करने के लिए आया है यार। क्योंकि उनका जो परम ब्रह्म का डिस्क्रिप्शन है वो एकदम बहुत मिलजुलता था बौद्ध धर्म की शून्यता के साथ। शून्यता नहीं है अगर शून्यता के बहुत पार। तो वो हाँ, तो वो जो कर्मकांड के लोग वो कहने लगे कि ये हमारा धर्म को डिस्ट्रॉय करने आया हुआ आदमी है, और उनका नाम रखा प्रचन्न भौतिका। प्रचन्न भौतिका का मतलब है बुद्धिस्ट इन डिस्गाइज। तो जब कृष्णमूर्ति कुछ कहते हैं ना, हमें लगता है कि ये शून्यवाद है। शून्यवाद नहीं, निहिलिज्म नहीं है। जैसा कि वेदांत सत्य अन्वेषण में एक प्रोसेस जारी होता है, क्या है नेकी नेकी नेकी, ये नहीं है, ये नहीं है, सत्य ये नहीं हो सकता है। जब आखिर कुछ भी निगेट नहीं कर सकते आप और मन एकदम स्तंभ हो जाता है, तब वो अनुभव। बहुत बड़ी बात की, बहुत बड़ी बात। नकारते नकारते जिस बिंदु पर अब हमारे लिए नकारने को कुछ नहीं रह जाता, हाँ, वहां उस बिंदु वो पर जो कुछ नहीं रह जाता है वो सब कुछ है। आपको लगता है शून्य जैसे, मगर वो शून्य नहीं है, वो सब कुछ। तो उसका अप्रोच थोड़ा सा वेस्टर्न था, पर इतना ही था। अप्रोच वेस्टर्न था, क्योंकि जिसको एड्रेस कर रहे थे वो लोग नहीं वेस्टर्न थे, और उनको ज्यादा कुछ इंडियन शास्त्रों के बारे में ज्यादा, मगर उपनिषद के बारे में कभी कभी। ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है
कि हमारे समय के क्रिया योगी और विलक्षण आध्यात्मिक पुरुष श्री एम कृष्णमूर्ति के जीवित साहचर्य रहे, और दक्षिण से ही एक लहर उठाने वाले सदगुरु भी मैंने पढ़ा है कि वो कृष्णमूर्ति के स्टडी सेंटर को चलाने वालों में से रहे पहले कृष्णमूर्ति। लेकिन ये कंट्राडिक्शन हर बार ये समझ में आता है कि कैसे कृष्णमूर्ति के विचार, लेकिन आप तो उनके जीवन संपर्क में रहे हैं, तो ये पढ़ना रोचक ही होगा कि आपका क्या अनुभव रहा। ओशो बहुत पढ़ते थे कृष्णमूर्ति। ओशो तो खैर उनके विचारों को ही हिंदी में लगभग उल्था करने वालों में से रहे। तो आपका ये अद्भुत जो काम है वो पुस्तक के रूप में जब सामने आएगा तो पढ़ेंगे। मैं तो इतना कह रहा हूँ कि सनातन धर्म के अंदर कितनी शाखा है जी, तो आप गिन नहीं सकते, बहुत शाखा, और उसका सेंटर नहीं छोड़ देता। उसका केंद्र क्या है कि हर मनुष्य के अंदर परमात्मा का एक अंश जीवात्मा के रूप में, और इसीलिए हर आदमी और हर शरीर क्षेत्र है। बहुत सुंदर। क्षेत्र हम बनाते हैं तो ये चलते फिरते क्षेत्र। तो सनातन धर्म का जो विचार वो कभी नील नहीं, कोई उसको बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि वो हर चीज, उस बीज का विनाश तो विनाश कोई कर नहीं, हो ही नहीं सकता, इसलिए तो सनातन। इसीलिए ही उसको सनातन कहते हैं। तो इस टी टॉक में आप लोग सुन रहे थे श्रीमान, अब आपके मन में यदि कोई प्रश्न हो सर आप ले लीजिए, कितना समय श्रीमान हमारे पास वो कब जाना है वो तो साकेत जी बताएंगे ना। अभी हम अपनी जी पूर्व मुख्यमंत्री जी आपको आमंत्रित किया है, तो वहां जाना है आप। 7:30। श्री जी, मेरा एक प्रश्न है। पिछले 26 साल से ये प्रश्न कहीं पूछ रहा था, लेकिन आज मुझे लगता है कि वो अवसर है। मेरा नाम इम्तियाज अली है। 89 में नानाजी देशमुख के संपर्क में आया। अच्छा, और 2001 से चित्रकूट जा रहा हूँ। साल में 3 बार चित्रकूट जाता हूँ। सुबह फजर की नमाज के बाद कामचंद्र जी की परिक्रमा करता हूँ। लेकिन वहां से आने के बाद जो मेरे कार्य में, मेरे में जो ऊर्जा का जो एक बढ़ोतरी होती है, जो इजाफा होता है, उसको मैं आज तक समझ नहीं पाया हुआ। क्या है कि कोई भी आराधना आपकी भगवान की किसी तरह भी हो सकती, मगर वो जब हो जाएगा ना, सुबह सुबह जब हो जाता है तब सारा दिन आपके शरीर को, मन को, सब को संभाल। आप देखिए भगवान जो है वो कोई भी नाम से बोल सकते हैं। आप ऋग्वेद 1000 साल पहले, 1000 साल पहले एक अंश सत्य एक है, अलग अलग नाम से होते हैं उनको, मगर बस इतना समझ लेना चाहिए कि दूसरा आदमी जो आराधना कर रहा है वो हमसे कोई कम नहीं है। हम जो आराधना कर रहे हैं वो हमारी आराधना है। मगर आप कह रहे हैं कि मैं नानाजी देशमुख के साथ रहा, मैं चित्रकूट जाता हूँ, दयाचंद संस्थान का काम करता हूँ, उसका मतलब क्या हुआ कि आप धर्म इस्लाम का फॉलो कर रहे हैं, मगर आप हृदय में भारतीय है कि नहीं? ये नहीं छूट रहा है। आप नहीं कर रहा हूँ कि आप छोड़ रहे, नहीं, ऐसा नहीं कर। आपका पर्सनल धर्म कुछ भी हो, अगर आप कहेंगे कि मेरा धर्म सबसे अच्छा है और कोई, तब प्रॉब्लम होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो सनातन धर्म में ऐसी इंटरेस्टिंग व्यू है कि हर तरफ से धारा सह करके एक वो सागर का नाम है सनातन। यहाँ हर आदमी काम का है, खुशी से काम कर सकता है। आप तो उसका एग्जाम्पल है। बहुत सुंदर, एकदम आप आपके लिए हम लोग ताली बजाते हैं। हाँ, ऐसा नहीं। और कोई अब देखिए मैं बता रहा हूँ, अयोध्या में अभी एक मस्जिद बना रहे हैं, नहीं मस्जिद बन रही, कोई सनातनी ऑब्जेक्ट किया क्या? नहीं,
सनातनी के स्वभाव में ही नहीं है ना। बोल दीजिए। आपका एक सत्संग फाउंडेशन जो चलता है उसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि उसकी आपने वेबसाइट वगैरह देखी तो उसमें काफी सारे बच्चों को लेके बहुत कुछ है। सत्संग इसलिए इसका नाम सत्संग आया कि मैं बचपन में जब परिव्राजक था तब एक बार कांची गए, तो कांची में परमाचार्य थे, कांची परमाचार्य जयेंद्र परमाचार्य नहीं जयेंद्र जी उनके चंद्रशेखरेंद्र चंद्रशेखर सरस्वती चंद्रशेखर भारती वहाँ के श्रृंगेरी में ये सब। वो बहुत उम्र हो गई थी उनकी, ऐसा बैठती थी। मैं सामने गया तो मुझे बोले तमिल में बहुत सत्संग करना है मुझे, बहुत सत्संग करना है। मुझे कुछ समझ नहीं। तो बाद में जब हम सोचे कि अकेला आदमी ये काम नहीं कर सकता है, कुछ संगठन बनाना है, तो मुझे वो याद आया सत्संग। मैंने कहा इसको सत्संग फाउंडेशन का नाम ही रखे। वो सत्संग क्या है? सत्य सत्य है और संग क्या है? तो जानते हैं संग क्या है? जब व्यक्ति मिलकर एक काम करते हैं उसको संग, संगच्छत्वम, मिलकर चले। तो इसलिए हमने सत्संग फाउंडेशन बनाया। हमें 2-3 एक्टिविटीज है हमारे। एक है पेड़ पेरने की। मैं ये विश्वास करता हूँ कि पेड़ जितने होंगे इतना अच्छा है मनुष्य। तो उसको हम मैत्री कहते हैं। मैत्री का मतलब है पेड़ से मैत्री तक, और माई ट्री अंग्रेज मेरा पेड़। और स्कूल, हमारी एक बोर्डिंग स्कूल है जिसको हम पीपल ग्रो स्कूल कहते हैं, ICSE स्कूल है। अगर वो अंग्रेजी में ट्रांसलेशन है अश्वत्थवत विद्यालय, पीपल ग्रो स्कूल, वो है वो चलते। फिर सत्संग विद्यालय वहाँ एक चला रहे हैं हम गरीब बच्चों के लिए, 250-300 से ज्यादा बच्चे वहाँ, स्टेट बोर्ड का है, आंध्र स्टेट का। और फिर शिविर होती है साल में 10 बार 5 बार शिविर। अभी तो भोपाल में अभी शिविर हो, क्रिया योग सिखाते हैं 3 दिन के शिविर में। आखिरी दिन हम क्रिया योग सिखाते हैं। ये सब एक्टिविटीज। और मैं हर जगह जाता हूँ, जहाँ तीर्थ स्थान जाना मुझे बहुत पसंद है, ये जाता है। तो ये है सत्संग फाउंडेशन के। बहुत सारे लोग हमारे साथ जमकर काम कर रहे हैं। एक तरह से कहा जाए कि हमारे उसमें विवाहित भी हैं, ब्रह्मचारी भी हैं, दोनों हैं। और टाइम मेरे गुरु भी परंपरा से हैं, हाँ। एक संप्रदाय से जी। अच्छा। संप्रदाय कौन है उनका जी? उनके साथ में अभी शिक्षारत हूँ मैं। वो कहाँ पर है? जी कहाँ है? खजुराहो। बेसिकली मैं छतरपुर जिले से हूँ। अच्छा। खजुराहो के पास रवि वर्मा का आश्रम है। अच्छा। जी हाँ जी। मैं अभी पिछले दिनों देख रहा था एक पॉडकास्ट में, आप रणवीर अलावादिया जी के साथ थे, और सडन आपने वो रुद्राक्ष वाला जी हाँ। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या था वो। कुछ नहीं है, उसको छोड़। एक बात तो आपने करण सिंह जी को ही इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं ये आप पूरा पहले से देखेंगे तो समझ में आएगा। क्लिप देखा था खाली तो हाँ, मैंने इसलिए कहा कि बहुत बड़ी बात नहीं। तो मैंने उनको कहा, वो रणवीर को मेरे साथ 2 हफ्ते रहेंगे तो मैं आपको सिखा देता हूँ। ये कहते बहुत बड़ी आध्यात्मिकता की बात नहीं है, इसके लिए मैंने सिखाया। जी रमणा महर्षि थे इतने बड़े जी ज्ञानी, कभी रुद्राक्ष तो नहीं बनाए। नमस्कार, मैं जर्नल जोशी। मेरा प्रश्न ये है कि हम अभी सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, उसके साथ एक शब्द आता है सनातन। आजकल आधी जनता ये बोलती है कि हम सब सनातनी हैं, कुछ भी काम करते हैं। तो इस सनातनी शब्द की हम सरल परिभाषा देना चाहें तो एक सनातनी होता है। सनातन का मतलब है जिसको हम गिन नहीं सकते इतने सालों से, एटर्नल नॉलेज जो हमारे पास आता है, ये सनातन।
और जो भी उसका पूरा तो हम ये नहीं कर सकते, मगर जो भी छोटा छोटा इधर उधर उसके पार्ट्स जो हम मानते हैं तो सब सनातन ही है। पूरा सनातन एक्चुअली सनातन का डेफिनेशन देखा जाए तो परब्रह्म है, दूसरा कोई चीज सनातन नहीं है। मगर जो भी हम उसमें से थोड़ा कुछ निकाल के अपने जिंदगी में, लाइफ में हम प्रैक्टिस करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली सनातनी बन गए। बहुत सिंपल। अब एक प्रश्न मेरा बस एक दो प्रश्न ले पाएंगे। है, हाँ, हम जब ध्यान करते हैं तो वो किसका करते हैं? ध्यान अलग अलग दूसरे दूसरे तरीके में अलग अलग किस्म के ध्यान। कभी भगवान का ध्यान करते हैं तो भगवान का रूप का ध्यान करते हैं, जो हमारे पुराणों में लिखा गया है भगवान के रूप में आए वो। दूसरे जो हैं जो ध्यान करते हैं भगवान का जो निराकार है, ये भी ध्यान है। ध्यान का मतलब है कि मन को स्थित कर कोई भी चीज के ऊपर। और यहाँ आध्यात्मिक ज्ञान भगवान। अब भगवान का मतलब सनातन धर्म में खाली रूप भी भगवान नहीं है, जिसका स्वरूप नहीं दिखता है आपको परम, वो भी। और क्या भगवान का ध्यान करने से मुक्ति संभव है? भगवान का ध्यान करने से ही मुक्ति मिलेगी। हाँ, आप पूछ रहे थे। ये आखिरी क्वेश्चन। एक विद्यार्थी का सवाल ले लेते हैं, पीछे वो खड़े हैं, बोलिए। गुरु जी के चरणों में मेरा नमन। गुरु जी, मेरे 2 क्वेश्चन है। पहला तो जब है ना मनुष्य 84 लाख योनियों में भटकता है, ठीक, तो उसके पश्चात हम अलग अलग जन्म लेते हैं, हमारे कर्मों के अनुसार जन्म होता है। तो मनुष्य बहुत मतलब पीड़ित रहता है, परेशान हो जाता है, उसको भूख भी लगती, प्यास भी लगती, अनेक प्रकार के संघर्ष और कष्टों से वो गुजरता है अपने जीवन में। तो इससे जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? और दूसरा प्रश्न ये है कि एक पहला प्रश्न पहला अगर आपके मन में मुक्ति के लिए इतना आग्रह है कि बाकी सब आपको इम्पोर्टेंट नहीं लगता है, मुक्ति के ऊपर ही आपका मन जाता रहता है अभी भी, तो आप फिक्र नहीं करें, आपके लिए गाइड गुरु अपने आप आएंगे और आपको मुक्ति की तरफ ले जाएंगे। मगर दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि मुझे दूसरे कोई चीज में इंटरेस्ट नहीं है, खाली मुक्ति ही चाहिए। ऐसा मन में आ गया तो आपको गुरु भी मिल जाए। दूसरा प्रश्न ये है कि हमने पिछले जन्म में और इस जन्म में भी भूल चूक से या जानबूझकर अनेक पाप होते हैं हमसे, तो उन पापों से हमको इसी जन्म में किस प्रकार से मतलब सभी पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? मुक्ति ही है, दोनों मुक्ति वाले तो एक ही से उसका ये ऐसा है, अभी समय नहीं है, तो मैं आपको कहूंगा कि भगवत गीता है, भगवत गीता का पहला चैप्टर, पहला अध्याय, 6वां अध्याय अभ्यास योग, और फिर पुरुषोत्तम 15वां। ये तीनों अध्याय का थोड़ा ग्रहण कीजिए, उसके बाद फिर हम मिलेंगे तो फिर खोजते रहेंगे तो प्रियम या इनके जैसे गीताएं अनेक प्रकार की कौन की है, और गीता अब ये तीसरा सवाल हो जाएगा। एक मिनट इसको ये इसका उत्तर देंगे फिर छोड़। तो मैं आपको कहूंगा कि बड़ा सिंपल से गीता हिंदी में है, गीता प्रेस का खाली। प्रियम, ये अंतिम प्रश्न आपका है। वर्तमान में मैं ये महसूस करता हूँ कि कहीं ना सामाजिकता, मानवता और नैतिकता का ह्रास कहीं ना कहीं हो रहा है। शिक्षक होने के नाते मैं दूसरे विद्यार्थियों को पढ़ाता हूँ, लेकिन चुनौती होती है ऐसे दूसरे विद्यार्थियों को। तो मैंने कोशिश करी है कि अपने घर से ही प्रारंभ करूँ। मेरी बिटिया है 3 साल, मैं कोशिश करूँ। मैं जानता नहीं, वेद पुराण उपनिषद बड़ा कठिन विषय है जिसको हम केवल सुने हैं, पढ़े तो नहीं है। किंतु आज के भौतिकतावादी और जो समय परिवर्तित हो चुका है या हो रहा है,
ऐसी स्थिति में आज की पीढ़ी में ये जो अध्यात्म वाला बीज है, इसको कैसे रोपित कर सकते हैं? एक होता है खुद सीख जाना, एक होता है सिखाना। क्योंकि हम सिखा नहीं सकते, इस पे थोड़ा-सा यदि आप मार्गदर्शन देंगे तो। तो पहले सीखना चाहिए, फिर सिखाना चाहिए। तो पहले बेसिक क्या है, उसको सीखना चाहिए। का बीज अगर ठीक से सीख गए आप, बीज बो जाएगा तो अच्छा सा पेड़ उससे निकलेगा, फिर बच्चों को भी आप सिखा सकते हैं। दूसरी बात, आप अपनी जिंदगी में जैसा अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए सोचते हैं, यही ऐसे ही आपका चलन भी होना चाहिए। सिखाने से नहीं होता है, हम अपने आप करने से वो सीख जाते हैं अपने आप। जैसा कि यम नियम जो है वो हम फॉलो करना पहला सीखें और उसको देख के बच्चा भी सीख जाए। हम एक उनको सिखाएं कि सत्य बोलना है, सत्य सत्य, और हम झूठ बोलते रहे तो नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चा जल्दी पहचान जाता है कि ये एक अपना कर रहे हैं, ये दूसरे को सिखा रहे हैं। तो अपनी लाइफ में कंसिस्टेंसी होना है। और छोटे छोटे जो किताबें, अमर चित्र कथा वगैरह जो आती है, उनको बच्चों को दीजिए, वो पढ़ेंगे और धीरे धीरे इसके बारे में फिर आपको जो प्रश्न करेंगे तो उसके लिए उत्तर देने के लिए आपको तैयारी करना पड़ेगा। ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। इस चर्चा को आपकी अनुमति से सीएम यहाँ मैं और भी बैठता, अच्छी चर्चा हो रही है, आपको जाना है तो कहीं जाना है, तो इस तरह से हम लोग इस चर्चा को यहाँ पर विराम देते हैं, कहते हुए कि भारत की ऐसी गंभीर आध्यात्मिक साधना परक ज्ञानात्मक परंपरा में आप जैसे महापुरुष शताब्दियों से होते हुए चलते हुए आए हैं। सनातन को उन्होंने प्रतिष्ठित किया है। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो सनातन की रक्षा में सन्नद्ध हो जाता है, वह सनातनता भी उसको सुरक्षित करती है। और सबकी सुरक्षा में हमारे देश की, हमारे इस राष्ट्र की सुरक्षा निहित है। तो आप जैसे महानुभावों के आशीर्वाद से यह सनातनता ऐसे ही चलती रहे और निरंतर यह आध्यात्मिक यात्रा हमारे बाहरी ज्ञान विज्ञान को प्रकाशित करती हुई पुनः हमें विश्व गुरुत्व की ओर ले चले। ऐसी शुभकामना के साथ आज के इस टी टॉक को हम यही संपन्न करते हैं।